डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी। भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा एवं आधुनिक मनु के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का भारतीय जनमानस के जीवन पर गहरा प्रभाव है। भारत जैसे विविधता से भरे देश के लिए संविधान निर्माण करने एवं देश में दलित एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के कारण बाबा साहेब अंबेडकर का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वास्तव में भारतीय समाज में दलित वर्ग के उत्थान के लिए जनजागृति लाने में आधुनिक समय में जितना अधिक कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया है, इसका उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बाबा साहेब द्वारा व्यापक स्तर पर जनजागरूकता द्वारा भारतीय समाज में जातिवाद एवं छुआछूत जैसी बीमारियों के विरुद्ध संघर्ष करके देश के स्वाधीनता संग्राम को बल प्रदान किया गया था। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको भारत माता के इसी महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवनी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। साथ ही इस आर्टिकल के माध्यम से आप बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन दर्शन एवं भारतीय समाज में उनके अमूल्य योगदान से भी परिचित हो सकेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन। आधुनिक भारत के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में स्थित मऊ सैन्य छावनी में हुआ था। इनके पिता श्री रामजी वल्द मालजी सकपाल ब्रिटिश सेना में मेजर सूबेदार के पद कार्यरत थे, जबकि माताजी भीमाबाई धार्मिक महिला थी। बाबा साहेब अंबेडकर का बचपन का नाम रामजी सकपाल था। इनके पिता कबीरपंथी व्यक्ति एवं सैन्य सेवा में रहे थे, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव के जीवन में भी अनुशासन अनिवार्य तत्व के रूप में समाहित हो गया। अछूत समझी जाने वाले महार समुदाय से संबंध होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने बचपन में जातिवाद की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा था, जिसका डॉक्टर भीमराव के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपने जीवन के आरंभिक दिनों के जातिगत भेदभाव ने डॉक्टर भीमराव के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला एवं उन्होंने जीवन पर्यंत इस भेदभाव के खिलाफ लड़ने का संकल्प ले लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा के शासकीय हाई स्कूल से पूर्ण हुई, जिसके पश्चात 1897 में इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा मुंबई में एल्फिंस्टोन रोड स्थित सरकारी स्कूल से पूर्ण की। हालांकि स्कूल के दौरान ही इन्हें जातिगत भेदभाव का प्रथम बार सामना करना पड़ा था, जब इन्हें क्लास में बैठने एवं सवर्ण छात्रों हेतु मटके से जल लेने की अनुमति नहीं दी गई। बाल्यकाल में जातिवाद के कड़वे अनुभवों ने बालक भीम के मन में जातिवाद से लड़ने की इच्छा को मजबूत कर दिया एवं इन्होंने अपने जीवन के संपूर्ण काल में जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। वर्ष 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज से वर्ष 1912 में BA पूर्ण किया, जिसके पश्चात इन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसी छात्रवृत्ति की सहायता से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात वे विधि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए, जहां तीसरे वर्ष छात्रवृत्ति समाप्त होने के पश्चात ये भारत लौटकर आए एवं गायकवाड़ शासकों के यहां कार्य करने लगे। हालांकि यहां भी जातिवाद ने डॉक्टर भीमराव का पीछा नहीं छोड़ा एवं इन्होंने नौकरी त्याग कर जातिवाद के विरुद्ध लड़ने की ठान ली। जीवन के प्रारंभिक अनुभव। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही जातिगत भेदभाव का दंश झेलने वाले बाबा साहेब के जीवन पर देश में व्याप्त जाति व्यवस्था एवं छुआछूत ने गहरा प्रभाव डाला था। समाज में अछूत समझी जाने वाली जाति से आने के कारण डॉक्टर भीमराव को जीवन के कदम कदम पर जातिवाद के कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ा था। स्कूल के प्रारंभिक दिनों में बाल भीम को कक्षा में उच्च वर्ण के बच्चों के साथ बैठने की मनाही थी, जिसके कारण उन्हें कक्षा से बाहर बैठकर ही पढ़ना पड़ता था। साथ ही दलित वर्ग के छात्रों को सवर्ण बच्चों हेतु लगाए गए मटके से जल लेने की मनाही थी। अपनी कॉलेज के दिनों में भी बाबा साहेब को विभिन्न जातिगत भेदभाव से गुजरना पड़ा था। अमेरिका एवं इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी समाज में उन्हें जाति के कारण सम्मान भरी नजरों से नहीं देखा जाता था, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव ने जातिवाद को भारतीय समाज में शोषण का प्रमुख कारण मानते हुए इस दमनकारी एवं शोषक व्यवस्था के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया।
बाबा साहेब का राजनीतिक जीवन। जातिवाद के विरुद्ध प्रमुख संघर्षकर्ता एवं दलित उत्थान के अगुवा के रूप में प्रसिद्ध बाबा साहेब का भारत की राजनीति में प्रमुख स्थान है। वर्ष 1926 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण आंदोलनों में शामिल रहे। बाबा साहेब द्वारा अपने राजनीतिक जीवन के दौरान समाज के वंचित एवं दलित वर्गों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाई गई। अपने राजनीतिक करियर के दौरान इन्होंने समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग के नागरिकों के हक की आवाज के लिए विभिन्न आंदोलन चलाए एवं विभिन्न संगठनों का नेतृत्व किया। वर्ष 1932 में भारतीय समाज के अछूत एवं पिछड़े वर्ग के दलित समुदायों को राजनीति की मुख्यधारा में स्थान देने हेतु गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट साइन हुआ था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। दलितों के उत्थान के लिए योगदान। भारतीय समाज में जातिवाद के उन्मूलन एवं दलित अछूत वर्ग के नागरिकों के संघर्ष के लिए बाबा साहेब ने जो बीड़ा उठाया था, अपने जीवनकाल के दौरान उन्होंने इसे बखूबी अंजाम दिया। आजादी की लड़ाई के दौरान भी डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट रूप से मानना था कि भारत तभी वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो सकता है जब समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को खत्म करके दलित एवं पिछड़े वर्ग की भी समान अधिकार प्रदान किए जाएं। अछूत एवं दलितों के उत्थान के लिए बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा विभिन्न आंदोलनों एवं संगठनों के द्वारा समाज के पिछड़े वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाया गया। दलितों को समाज की मुख्यधारा में जगह देने एवं उन्हें राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बाबा साहेब द्वारा विभिन्न कार्य किए गए। दलित उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा विभिन्न संगठनों की स्थापना की गई, जिनका विवरण इस प्रकार से है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा वर्ष 1924, स्वतंत्र लेबर पार्टी वर्ष 1936। इसके अतिरिक्त वर्ष 1920 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा वंचित वर्ग की आवाज उठाने के लिए मूकनायक नामक साप्ताहिक पत्र का संचालन भी किया। साथ ही विभिन्न माध्यमों से वे दलित हित के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे। भारतीय संविधान के योगदान। आजादी के पश्चात भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या देश के संविधान के निर्माण को लेकर थी। भारत जैसे विविधता से भरे देश में विभिन्न समुदायों को समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर अंबेडकर जैसे महामानव ही कर सकता था। भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण के कारण आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में अल्पसंख्यक वर्गों को समानता का अधिकार प्रदान करने के अतिरिक्त विभिन्न समुदायों के सामाजिक हक को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा विभिन्न प्रावधान सुनिश्चित किए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विश्लेषण। अपने जीवन काल में निरंतर दलित हितों के लिए संघर्षशील रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की आजादी में छुआछूत एवं जातिवाद से आजादी को स्वतंत्रता की प्रथम कड़ी माना था। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए प्रेरणा स्रोत न होकर समाज के हर संघर्षशील शोषित व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने संघर्षशील जीवन में निरंतर दलित उत्थान एवं समानता को बढ़ावा देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को चिरनिद्रा में विलीन हो गए। भारतीय समाज में वंचित वर्ग के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर का जीवन करोड़ों भारतीय नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe my channel.